राजस्थान की धरती के लोग हो, जहां पाकिस्तान अपने बम बारूद फेंकते फेंकते नाकों चने चबा गया, पर करनी माता क्या नाम है भगवती का? तनोट माता। उस राजस्थान की भूमि के हो, जहां पाकिस्तान के बॉर्डर पर विराजमान भगवती आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा मां तनोट माता विराजमान है, जहां पाकिस्तान नाको चने चबा गया, उसके फेंके हुए गोला बारूद अभी भी रखे हैं कि देख लो, यहां भारत तुम्हारा अब्बा का भी अब्बा है। पाकिस्तान वालों, तुम्हारे पास अगर अब्बा है तो भारत के पास बागेश्वर बब्बा है। हाँ, अब भाई हम कुछ और बोलेंगे तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। हम कुछ भी बोल देते हैं, कई लोगों को आग लग जाती है। हम बोलते हैं, कई लोगों के पेट में चूहे कूदने लगती है। पर हम हिंदू हैं, कहने से चूकेंगे नहीं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। पर राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए। हम सांचौर में कथा सुनाने नहीं आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। भारत अकबर का या बाबर का नहीं, रघुवर का भारत है। पर राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए। तुम उस राजस्थान से हो जहां करनी माता की महिमा व्याप्त है। बीकानेर में है। कहां पर है करनी माता? बीकानेर में है ना। और राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए जहां श्रीनाथ जी विराजमान है। राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, जयपुर के पास खोले के हनुमान जी विराजमान हैं। राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, यहां पर गोविंद देव जी के साथ साथ जयपुर में एक ऐसा स्थान है, हमने जाकर दर्शन किया, चांदी की टकसाल में काले हनुमान जी विराजमान हैं। इसलिए मेरे पागलों, राजस्थान के लोगों, तुम्हें गौरव होना चाहिए। और सांचौर के लोगों को भी गौरव होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति करने वाले स्वयंभू सिद्ध स्थान गोलासन हनुमान जी विराजमान हैं। भैया, राजस्थान कोई साधारण भूमि नहीं, वीरों की भूमि है। यहां हीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, भक्ति की भूमि है, एकता की भूमि है, प्रेमत्व की भूमि है, श्रृंगार की भूमि है। राजस्थान भाव की भूमि है, जहां कण कण में वीरत्व, कण कण में भाव, कण कण में ममत्व और कण कण में भैया, हमें तो लोग कहते हैं हमसे, राजस्थान में है ही क्या? रज के अलावा आपकी भाषा में कहें तो ये रेगिस्तान। लेकिन भैया, आओ कुछ दिन तो गुजारो राजस्थान में। आज तक यहां की परंपरा जीवंत है। भैया, हम तुम्हारी मुंह देखी नहीं कह रहे, हम भैया विदेश जाते, देश जाते, परदेश जाते, पर कहीं पर भी जब भूख लगती है ना, और हम तो बिना लहसुन प्याज खाने का भोजन करने वाले आदमी हैं, जब हमें कहीं भोजन नहीं मिलता तब भी हम मारवाड़ी भोजनालय ही देखते हैं। हाँ, तब फिर हम वहीं जाकर के किसी भी दुकान पर जाके पूछते, क्यों भैया यहां मारवाड़ी भोजनालय है क्या? इतनी महिमा राजस्थान की है। हम तो आकर धन्य हो गए सांचौर वासियों, हम तो पथमेड़ा की गौ माता के संरक्षण में आकर धन्य हो गए। पर हम तुमसे प्रार्थना करें, कई लोगों को हमारा बड़ा बुरा लगता, तरह तरह की अफवाहें चलाते। हमने परसों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कह दिया, क्या गलत कहा? हमने कहा, एक जन ने हमसे पूछा, भारत हिंदू राष्ट्र, आपके कमिटमेंट पर क्या कहना? अरे हमने कहा, ये हमारी टिप्पणी नहीं है, हमारा सपना है और होकर के रहेगा। तो बोले क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा?
हमने इतना भर कह दिया कि 125 बार से ज्यादा भारत के संविधान में सुधार हुआ है। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या गड़बड़ है? कई लोगों को आग लग गई, तरह तरह की बातें बोलने लगे। अरे भैया, लोगों को लगता होगा हम नफरत वाले हैं, हम नफरत वाले नहीं हैं। हमारी तरह तरह की खबरें जोड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि धर्म विरोधी अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपनी ठटरी और गठरी बचाने के लिए कर रहे हैं। आज कहां गए बिठलेश जी? कहां गए? अभी ये हैं, बिठलेश जी ने हमें अभी बताया, आ रहे थे हम, बोले गुरुजी एक खबर चल रही आपकी कोई झांसी से, कहां से? हाँ, इन्होंने ही बताया, हमको तो पता नहीं, कि आपके पिताजी नहीं रहे और आप कथा कर रहे। देखो तो कितनी झूठी झूठी पोस्टें डाल रहे। हमारे पिताजी को हमने घर पे फोन लगाया, सो वो चाय पी रहे थे। आओ आओ आओ, बोले आपको सूतक लगा है। अभी अभी खबर, बिल्कुल बिठलेश जी ने हमें खबर दी, तो हमें लगा कि यार हमें घर वालों ने कहीं छिपा तो नहीं लिया। हमने फोन लगाया, हम कहा हेलो पिताजी। पिताजी बोले बेटा खुश रहो। देखो तो इन मूर्खों को तो देखो। भैया हम इस वीडियो को कहेंगे जन जन तक जरूर पहुंचाओ। सोशल मीडिया पर चलाने वाले लोगों, तुम कितना भी कोशिश कर लो, सच्चाई छिप नहीं सकती। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा। पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा। पहले मेरा नाम तो होने दो। भैया ये तरह तरह की, हम अपने जुड़े हुए प्रियजनों से हाथ जोड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना है, तुम तरह तरह की बातों में और सोशल मीडिया की खबरों में मत पड़ा पर। ये सोशल मीडिया वाले रोज तो हमारी शादी करवा देती, हाँ एवरीडे। अच्छा, इन ठटरी के बरों की नाक काटे, रोज लड़की बदल देती। अच्छा शादी करवाएं भी तो कम से कम लड़की तो एक फिक्स रखे। रोज नई 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 लाते हैं रोज। आज बागेश्वर सरकार दूल्हा बन गए, बन गए। अरे भाई कम से कम बीनरी तो मत बदलो, है? तो हम मीडिया पर जो हमें देखते हैं टीवी पर, वो फोन पर, हमारी प्रार्थना है भैया ये खबरों से सावधान रहना, ये झूठे फसाने। अच्छा अभी एक और चला, अभी हमको बताया एक खबर और थी, इन्होंने ही बताई बिठलेश जी ने, बागेश्वर धाम से लापता विक्षिप्त लोगों की सूची। अरे भैया ये बेफिजूली की झूठी खबर बोलने से आप कितना भी प्रयत्न करवा लो, जितने भी हमसे लोग जुड़े हैं, देखो भैया हमसे कोई गलती हो जाएगी, हम ऐसे महात्मा जी हैं अपने माइक से बोलने की दम रखते हैं कि भैया हमसे भूल हो गई, पर हमारा खुद को कमिटमेंट है, हम कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। सनातनियों, सांचार और राजस्थान और भारत और विश्व में रहने वाले मेरी आत्माओं, मेरे प्यारे प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है तुम हमारा विरोध करो पर हमारे परिवार का विरोध मत करो। हमारे पिताजी ने क्या बिगाड़ा है ऐसी खबर चलाने से, ऐसी झूठी पोस्टें डालने से? ठीक है आज तुम्हारा दिन है, कभी हमारा दिन आएगा जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठटरी और गठरी बांधी जाएगी। लेकिन तुम चाहे जो कर लो हम नहीं सुधरेंगे। तुम चाहे जो कर लो हम हिंदुओं को जगाकर मानेंगे। तुम चाहे जो कर लो हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विदेश जाएंगे। तुम चाहे जो कर लो हम हिंदुओं को एक करके तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार करके ही मानेंगे। भैया हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम कोई विवादी आदमी हैं,
ना हम कोई उपद्रव वाले आदमी हैं, हम तो साधारण से एक गांव के व्यक्ति हैं। हमें हनुमान जी ने सनातन के प्रचार का जिम्मेदारी दी है, तो जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे। सब बच्चे आओ, अगल बगल खड़े हो जाओ। ओहो, सुंदर सुनदा के सुंदर सुंदा 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 कौन सा स्कूल है? तुम ही बोलो भैया। सुंदा पब्लिक स्कूल सांचौर। इन बच्चों के लिए ताली बजा। बस 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 बस। अरे भाई हमारे कपड़े मत ले जाना। नहीं नहीं, आशीर्वाद, बस बस, खुश रहो, बस खुश रहो, पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस बस बस। क्या विचार है, गला मस्कोगे क्या? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ हाँ, खुश रहो। यूट्यूब पे लाइव देख रहा हूँ बहुत सालों से। कब से देख रहे? 2-3 साल हो गए मेरे को। अच्छा, हम यूट्यूब पे कैसे आते हैं? सर आप लाइव आते हैं इसीलिए मैं देखता हूँ बागेश्वर धाम पे। आपने भूत प्रेतों को कैसे भगाया था वो भी देखा है मैंने। केवल भूत प्रेतों को भगाना देखते हो क्या? मैंने तो फोन ही छोड़ दिया। तुमने फोन छोड़ दिया? 1 साल हो गया मुझे फोन छोड़। फोन नहीं चलाते हो? वाह, वेरी गुड, ताली बजाओ इस बच्चे को। बहुत बढ़िया, मोबाइल चलाना। और तुम मोबाइल लिए घूम रहे ठटरी के भरे हैं? अच्छा, अभी लिया है। अच्छा, मोबाइल है, किसका है? हाँ ठीक है, अब बैठो, हम कथा सुना लें फिर मिलेंगे। हाँ जाओ जाओ जाओ, बस 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 बस, अब जाओ, अब वही जाओ। अरे यार, इसलिए राजस्थान के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, चलो। ये सभी बच्चे सुंधा के स्कूल पब्लिक से हैं। हम बताना ये चाह रहे, ये बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने दो। पर जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन कौन सफल होना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। पढ़ने वाले नहीं, बिना पढ़ने वाले भी कौन कौन सफल होना चाहते? चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। हमारी 5 बातें मानोगे? कौन कौन हमारी 5 बातें बच्चे मानेंगे? सुंधा स्कूल पब्लिक वाले भी और बाकी लोग भी मानोगे? हाथ नीचे कर लो। 5 आदतें डाल लो, तुम दुनिया में कभी भी असफल नहीं होगे, कभी भी। पहली आदत, अगर सफल होना है तो पहली आदत है खुद पर भरोसा करो।